नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में भाजपा के 10 विधायकों को विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इन विधायकों पर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान डिप्टी स्पीकर रुद्रप्पा लमानी पर कागज फेंकने का आरोप है। भाजपा के मेंबर्स दोपहर के भोजन के लिए रुके बिना सदन की कार्रवाई संचालित करने के अध्यक्ष के फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने सभापति के आसन की ओर कागज फेंके। जब उपसभापति रुद्रप्पा लमानी कार्रवाई का संचालन कर रहे थे तब भाजपा सदस्यों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा, आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई, ये कांग्रेस सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। उन्होंने हमारे 10 विधायकों को बिना किसी कारण के निलंबित कर दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य में गृहलक्ष्मी योजना के तहत 1.11 करोड़ महिला मुखिया के खाते में 2,000 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था कर रही है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान करना है जो अपने परिवार की मुखिया हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गृहलक्ष्मी का पैसा रजिस्टर्ड महिलाओं के खाते में अगले महीने 15 से 20 अगस्त के बीच पहुंचना शुरू हो जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन पूरे साल चलेगा। इस साल गृहलक्ष्मी का बजट 18,000 करोड़ रुपए है, जिसका फायदा करीब 1 करोड़ 11 लाख महिलाओं को मिलेगा। अगले साल तक इस स्कीम से लाभान्वित महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। हर साल 30,000 करोड़ रुपए कर्नाटक की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। कल से राज्य में बने 7,000 सेवा केंद्रों में जाकर महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। जो माताएं बहनें किन्हीं कारणों से केंद्रों पर नहीं जा पाएंगी, उनके लिए हम प्रजाप्रतिनिधि लगाएंगे। ये घर घर जाकर मोबाइल ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में मदद करेंगे। विपक्ष ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखा है, लेकिन ये भाजपा को पसंद नहीं आ रहा है और असम के सीएम ने बाकायदा इसका मजाक तक उड़ाया है। लेकिन अब भाजपा इस मुद्दे पर खुद को फंसा हुआ पा रही है। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर पलटवार किया, जिन्होंने अपने ब्रिटिशों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था पोस्ट के साथ नए गठबंधन के नाम इंडिया पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे अंगूर खट्टे हैं का मामला बताया और शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके पसंदीदा डिजिटल इंडिया मिशन सहित शुरू की गई विभिन्न योजनाओं या पहल की याद दिलाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज बुधवार को लिखा कि असम के मुख्यमंत्री के मुंह में खट्टे अंगूर की भरमार है। उनके नए गुरु मोदी जी ने हमें स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया दिए हैं। ये सभी मौजूदा प्रोग्रामों के लिए नए नाम हैं। जयराम रमेश ने कहा, मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करने को कहा है। उन्होंने वोट इंडिया की अपील भी की है। कांग्रेस नेता ने कहा, लेकिन जब राजनीतिक दल अपने गठन को इंडिया कहते हैं तो वो यानी कि शर्मा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया का इस्तेमाल औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्हें ये बात अपने बॉस को बतानी चाहिए। रमेश ने मोदी का एक पुराना वीडियो भी साझा किया, जिसमें वो मतदाताओं से इंडिया के लिए वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। बता दें, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद एक ट्वीट में शर्मा ने कहा था कि हमारा सभ्यतागत संघर्ष भारत और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। हमें औपनिवेशिक विरासतों से खुद को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। विपक्ष की बैठक में शामिल होने और विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिए जाने के बाद ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है वो बस हिंसा करते हैं, विरोध करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। बीजेपी का यही काम है, लेकिन लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट कर इसका जवाब देंगे। इंडिया चुनाव का सामना करेगा। कल से बीजेपी डर से कांप रही है। संसद का मानसून सत्र कल यानी गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग में सत्तारूढ़ दल की ओर विपक्षी पार्टियों को हर मुद्दे पर बहस का आश्वासन दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर उस मुद्दे पर बहस करने को तैयार है जो नियमों के अनुरूप और स्पीकर द्वारा मंजूर किए जाएंगे। जोशी ने कहा कि इस सत्र में 32 विधायी मुद्दों पर चर्चा होनी है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सरकार ने मणिपुर में जारी हिंसा समेत सभी मुद्दों पर चर्चा का आश्वासन दिया। गोधरा दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने और गवाहों को प्रभावित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीस्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और उनसे हिरासत में पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान वो किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगी और अगर वो ऐसा करती हैं
तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए सीधे हमारे पास आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसने उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी थी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार पहली बार उद्धव ठाकरे से मिले हैं। उद्धव ठाकरे खुद विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने खुद जाकर अजित पवार से उनके चैम्बर में मुलाकात की। फिलहाल इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई ये साफ नहीं है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासत का बाजार गर्म हो गया है। बता दें, उद्धव ठाकरे विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ नजर आ रहे हैं और इस बीच कल एनडीए की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाहर चले गए, लेकिन अजित पवार उनके साथ बाहर नहीं आए। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए तो अजित पवार और प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक मीटिंग होने की जानकारी सामने आई। इन नेताओं के बीच में हुई यह चर्चा तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इससे पहले अजित पवार ने 2 बार शरद पवार से भी मुलाकात की है। शरद पवार पहले दिन विपक्षी एकता की बैठक में भी नहीं गए थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है और पता नहीं चल रहा है कि कौन किस दांव पर खेल रहा है। अजित पवार के उद्धव ठाकरे से मिलने के तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई कि क्या मोदी और शाह अजित पवार के जरिए कुछ दांव खेल रहे हैं। कुल मिलाकर बात जो भी चल रही हो, समय का इंतजार करना ही पड़ेगा। अजित पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर कयास तो तरह तरह के निकाले जा रहे हैं। इस बीच मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की। उद्धव ने कहा कि अजित पवार से मिलकर कहा कि अच्छा काम करो। मैंने अजित पवार से कहा कि जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दे को नजरअंदाज ना करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के खजाने की चाबी अब उनके पास है। बता दें, दोनों नेताओं के बीच 5 मिनट तक चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच शरद पवार की भूमिका पर भी चर्चा हुई। बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया है कि अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम बिहार की इज्जत का ख्याल रखते। बेंगलुरु की बैठक से नाराज होकर पटना लौटे नीतीश कुमार, मीडिया से बनाई दूरी। नीतीश की नाराजगी पर मजे लेते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्विटर पर लिखा है कि सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए, दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग नाराज हो रहे हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि बेंगलुरु में सबसे बड़ी किरकिरी तो नीतीश कुमार की हुई है। उन्हें फर्जी इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर पहले ही बैठक से निकलना पड़ा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे, जबकि वहां सरकार कांग्रेस की है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। नाराज होने की खबर पूरी तरह गलत है। ये सब मोदी के नियंत्रण में जो मीडिया है उसका खेल है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि एनडीए और विपक्षी दलों का गठबंधन आज सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहा है। बसपा प्रमुख बोली, कांग्रेस अपनी जैसी जातिवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ सत्ता में आने का सपना देख रही है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी दोबारा केंद्र की सत्ता में आने के लिए एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में लगी है। इनकी कथनी और करनी में कांग्रेस पार्टी की ही तरह कोई खास अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामाजी का बुलडोजर आज बुधवार को नए रंग में दिखा। सोमवार को महाकाल के सवारी पर कथित तौर पर थूकने वाले मुस्लिम समाज के आरोपियों का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर ढोल ताशों एवं डीजे की धुन के साथ मौके पर पहुंचा और चलाया गया। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के सवारी पथ पर ढोल ताशों और डीजे के साथ बुधवार पूर्वाह्न में आगे बढ़ता बुलडोजर लोगों के कौतूहल का केंद्र बना रहा। ढोल ताशों एवं डीजे की धुन पर आगे बढ़ते मुख्यमंत्री मामा के बुलडोजर के आगे एवं पीछे बड़ी तादाद में पुलिस का बल था तथा अमले का चलना भी इस उत्कंठा को जगाता रहा कि किसके घर को तोड़ने के लिए ये आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में पूरा माजरा साफ हो गया। दरअसल बुलडोजर और टीम उज्जैन के टंकी चौक पहुंची और चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को तोड़ने में जुट गई। इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से भारी तादाद में पुलिस बल पूरे समय मौजूद रहा। प्रशासन के अफसर भी कार्रवाई स्थल पर बने रहे। बता दें, सावन के दूसरे सोमवार 18 जुलाई को बाबा महाकाल की पारंपरिक सवारी निकाली गई थी। सवारी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जब टंकी चौक पहुंची थी तब यहाँ के बहुमंजिला भवन पर युवक व 2 नाबालिग खड़े हुए थे। आरोप है कि सवारी के गुजरने के दौरान तीनों ने नीचे खड़े भक्तों पर कथित तौर पर थूका था।
मध्य प्रदेश के मंडला जिले की बिछिया तहसील के लफरा गांव में दूसरा पेशाब कांड हुआ है। गांव के सरकारी कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल में कला संकाय की कक्षा 11वीं की 3 छात्राएं अंग्रेजी क्लास अटेंड करने के लिए लैब में गई थी। मामला सोमवार का है। अंग्रेजी विषय की कक्षा अटेंड कर ये लौटी और इनमें से एक ने वाटर बॉटल से अपना पानी पिया तो उसे पानी कड़वा एवं अजीब सा लगा। सहेलियों को बताया। छात्राओं ने अपनी अपनी पानी की बोतलों को सूंघा तो पेशाब जैसी बदबू आई। पानी का रंग भी बदला हुआ लगा। बताया गया है कि माजरा पहापने के बाद छात्राओं ने अपने शिक्षक और प्राचार्य को शिकायत की। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने मसले को तूल न देने की हिदायत देते हुए मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचकर जब परिजनों को छात्राओं ने पूरी बात बताई तो वो भड़क गए। परिजन और ग्रामवासी मंगलवार को स्कूल पहुंचे, जमकर बवाल किया। पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने कक्षा के उन 5 छात्रों पर गंदी हरकत करने की आशंका जताई है जो लड़कियों के अंग्रेजी क्लास अटेंड करने के लिए जाने के बाद कक्षा में ही मौजूद रहे थे। दरअसल छात्राएं अपना बैग, टिफिन और वाटर बॉटल हमेशा की तरह कक्षा में ही छोड़कर गई थी। पुलिस ने छात्रों से पूछताछ की है। आज भी जांच पड़ताल जारी रहने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।